ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देखिए, मोदी सरकार ने अपने शासन के 12 साल पूरे कर लिए हैं। संकल्प से सिद्धि तक के सफर में सरकार विकास, सुशासन और कल्याण को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के वाणिज्य, उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन जुड़ चुके हैं। लखन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट में। लखन लाल जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुनाई दे रहा है जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 12 साल पूरे हुए हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी का लगातार एक ऐतिहासिक 12 साल पूरा हुआ है। इस 12 साल में उन्होंने देश की दशा और दिशा को बदलने का काम किया है। बहुत सारे गरीब कल्याण योजना संचालित हो रहे हैं। देश की आर्थिक स्थिति सुधरी है। देश में आज बड़े बड़े रेल कॉरिडोर, हवाई जहाज से लेकर एयरपोर्ट से लेकर रेल कॉरिडोर की विकास, 4 लेन 6 लेन सड़क की निर्माण, पूरा देश के अंदर बड़े बड़े और भी कारखाने, उद्योग, ये सारी उनके नेतृत्व में लग रहा है जी। साथ ही साथ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। किसानों को किसान सम्मान निधि, बहनों को गैस चूल्हा देना, धुआं से मुक्ति दिलाना, उसी के साथ साथ जन धन योजना में खाता खोलने का काम और भी कई तरह के ऐतिहासिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है जी। ये हम सब के लिए, देशवासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि ऐसे नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री मिले हैं जी। जो भारत का गौरव पूरा दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है। ऐसे कुशल नेतृत्व को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और ऐसे सदैव हमारे देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहें और इस देश की विकास को ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करें। देश को आगे बढ़ाने को उनके नेतृत्व में काम हो रहा है। बहुत सारे गरीब कल्याण योजना में आज देश की जनता बड़ा सुखी के साथ में अपना जीवन को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हम सब के लिए ऐतिहासिक काम है। बहुत सारे योजनाएं भी उनके द्वारा संचालित किया जा रहा है। किसानों के लिए, वृद्ध माता पिता के लिए, नौजवानों के लिए, शिक्षा, सारी स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश में एक अथक अच्छा काम होने का माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश भी आज विकास की ऊंचाई को छू रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ में आज सड़कों का सड़कों का जाल बिछ गया है। लोगों का आवागमन की सुविधा बढ़ी है और निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए बड़े गर्व हर्ष की विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व बड़ा देश की विकास आगे बढ़ रहा है। गरीबों को बहुत बड़ा राहत भी मिल रहा है और देश के उत्थान प्रगति के लिए लगातार और दिन रात मेहनत करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम सादर नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनका आशीर्वाद और भरपूर हमारे छत्तीसगढ़ को मिले। छत्तीसगढ़ और खुशहाली के साथ में आगे बढ़े। उनके मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में अनेकों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ का विकास भी देश के साथ साथ में तेजी के साथ हो रहा है। 2047 विकसित भारत के लेकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ये सफलता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी आह्वान मर 2047 विकसित छत्तीसगढ़ योजना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये हम सब के लिए बड़े हर्ष और गौरव की बात है। ऐसे प्रधानमंत्री जी का अगर हम बात करें तो उनका दिन भर में जितना योजना चला रहे हैं उसको एक वाक्य को नहीं कर सकते। इतना सारे देश की गरीब कल्याण में अनेकों क्षेत्र में उनका काम चल रहा है और ये हम सब के लिए बड़े ऐतिहासिक काम है जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। उनका 12 साल का सफल कार्यकाल कर रहा और देश की जनता को उनका सीधा सीधा लाभ मिला। उनका नेतृत्व का कारण छत्तीसगढ़ भारत आगे बढ़ा है। तो इसके लिए बहुत बहुत माननीय प्रधानमंत्री जी को
बधाई, देशवासियों को बधाई। बिल्कुल, देखिए आपने बताया कि किस तरीके से विकास के रास्ते पर ये देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े फैसले लिए, चाहे वो 370 की हम बात कर ले, 3 तलाक की बात कर ले, और आपने छत्तीसगढ़ के पॉइंट से भी बताया। बात अगर हम जब छत्तीसगढ़ की करते तो सबसे पहले दिमाग में आता है नक्सलवाद, जिससे पूरा प्रदेश प्रताड़ित था, त्रस्त था, युवा गलत रास्ते पर पहुंच जाते थे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एक लक्ष्य तय किया गया था और उस लक्ष्य तक पहुंचा गया, छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को समाप्त किया गया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र, बस्तर क्षेत्र, अपना नक्सलवाद से बहुत पीड़ित था, वहाँ विकास रुका हुआ था। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़ से पूरा नक्सलवाद समाप्त हो गया है। आज जो बस्तर क्षेत्र नक्सल से पीड़ित था, विकास वहां का रुका था, आज तेज गति के साथ में बस्तर क्षेत्र में भी विकास आगे बढ़ रहा है। योजनाएं भी जनमानस तक पहुंच रहा है, लोगों को राहत मिल रहा है, सड़क, पुल, पुलिया का निर्माण प्रारंभ हो गया है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि बस्तर एक बहुत ही सुंदर पर्यटन क्षेत्र है, वैसे और भी बस्तर को हम बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित तौर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के साथ साथ बस्तर क्षेत्र भी विकास को ऊंचाई को छुएगा। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो बड़े बड़े बिजनेसमैन छत्तीसगढ़ में आने से डरते थे क्योंकि बस्तर नक्सलवाद की वजह से। अब आपसे जानना चाहूंगी, जब से सरकार आई है उसके बाद कितना इन्वेस्टमेंट प्रदेश के अंदर बढ़ गया है? माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय उनके निर्देश से और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से छत्तीसगढ़ हम औद्योगिक नीति तैयार होने के बाद में हम लोग अलग अलग प्रदेशों पर जाकर निवेश कनेक्ट किए हैं, इन्वेस्ट कनेक्ट किए हैं, जिसके माध्यम से अभी तक हम लोगों को बड़ा इन्वेस्ट जो हुआ है वो 8 लाख करोड़ से ऊपर का राशि निवेश हमारे छत्तीसगढ़ को मिल गया है। और खाली निवेश ही नहीं मिला है, धरातल पर काम भी प्रारंभ हो गया है। अगर छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग को बात करूं तो 2000 से ऊपर का उद्योग स्थापित छत्तीसगढ़ में हुआ है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही प्रेरणा हमेशा हम लोग को मिलते रहता है छत्तीसगढ़ को। और माननीय मुख्यमंत्री जी उनके नेतृत्व में हम लोग सब काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ के ऊपर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में जिस तरह से देश विकास कर रहा है उसी तरह से छत्तीसगढ़ भी विकास की ऊंचाई को छुएगा। विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद आपने क्या बड़ा बदलाव देखा है छत्तीसगढ़ के अंदर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक सीधे साधे सज्जन मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस छत्तीसगढ़ को बहुत ही अच्छा काम करने का, उन्होंने छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोदी के गारंटी में जो वादा था, वो वादा को बड़े बड़े जो वादा है उसको 100% पूरा करने का काम किया है। चाहे किसानों को 31 रुपये में धान खरीदने का वादा हो, चाहे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास में आवास देने का वादा हो, चाहे मातारी बंधन में बहनों को 1000 रुपये देने की वादा हो, रामलला दर्शन योजना हो, चाहे तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हमारे जंगल क्षेत्र में रहने वाले भाई बहन हैं उनको 55 रुपये मानक बोरा देने की बात हो। इस तरह से हर क्षेत्र में, और माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, बहुत सारे योजना वो संचालित करा रहे थे और उस योजनाओं को कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दिया था। सारी योजनाओं को पुनः बहाल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और छत्तीसगढ़ की जनता को उसको लाभ मिल रहा है। माननीय अटल बिहारी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया था, आज उसी के कारण छत्तीसगढ़ फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और निरंतर निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ के ऊपर बहुत ही बड़ा स्नेह प्रेम बना हुआ है। लगातार वो छत्तीसगढ़ के दौरे में भी आते हैं और लोगों से संवाद करते हैं। छत्तीसगढ़ के विकास योजनाओं को लेकर हमेशा प्रधानमंत्री जी का सहयोग रहता है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का भी सहयोग छत्तीसगढ़ को हमेशा मिल रहा है और पूरे भारत सरकार का छत्तीसगढ़ को आशीर्वाद सहयोग बना हुआ है। तो निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके लिए गौरव
गौरव का विषय है कि ऐसे प्रधानमंत्री देश को मिला है। बिल्कुल, देखिए हर क्षेत्र के लिए, हर प्रदेश के लिए अपनी कुछ मुश्किलें होती हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं। अभी छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन सी मुश्किलें, कौन कौन से चैलेंजेस सर आप देख पा रहे हैं जिस पर प्रधानमंत्री खुद भी चिंतित रहते हैं और आप लोग लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा समस्या है नक्सलवाद का जी। अब नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। बाकी विकास की बहुत बड़े संभावना छत्तीसगढ़ को है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बड़े बड़े सड़क, पुल, पुलिया से लेकर अनेकों काम छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को बना मिल रहा है। छत्तीसगढ़ माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साक्षात नेतृत्व में छत्तीसगढ़ भी ऊंचाई को छुएगा। बिल्कुल, देखिए जी, बात अगर अपोजिशन की करें तो 12 साल पूरे हुए हैं, आप लोग लगातार जश्न मना रहे हैं, प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं और देश विदेश से प्रधानमंत्री को बधाइयां आ रही हैं। लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि काम नहीं हुआ, लगातार महंगाई बढ़ रही है, इन सब पर ध्यान नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी की जा रही है। उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का कई सालों तक देश और प्रदेश में सरकार थी और उन्होंने किस तरह से देश की हालत को बिगाड़ा और वो भी उनके भी प्रधानमंत्री थे, उनके भी मुख्यमंत्री थे। क्यों गरीब कल्याण योजना नहीं संचालित कर पाए, क्यों गरीबों का पक्का मकान नहीं बना पाए, क्यों किसानों को सम्मान निधि नहीं दे पाए। और उनका काम अलग ही था। छत्तीसगढ़ में भी 5 साल उनका सरकार था और छत्तीसगढ़ को जिस तरह से 5 साल में उन्होंने लूटने का काम किया, चाहे शराब में घोटाला हो, डीएमएफ में घोटाला हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप में घोटाला हो, कोयला में घोटाला हो, जिस क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में घोटाला का काम किए। और अब जब प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका सोचना चाहिए कि इतना समय तक उनको देश की जनता ने राज करने को अवसर दिया तो उस समय सारी बात क्यों नहीं कर पाए, क्यों 4 लाइन सड़क नहीं बना पाए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया और गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना में पूरा देश के अंदर सड़क का जाल बिछाने का काम किया। तो काहे को ये काम नहीं कर पाए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, आज देश के अंदर पूरा 4 लेन 6 लेन सड़क की निर्माण हो रहा है, रेल कॉरिडोर का विस्तार हो रहा है, हवाई यात्रा का विस्तार हो रहा है, बड़े बड़े और भी काम हो रहे हैं। इसको ये काम वो काहे को नहीं कर पाए। वो काम करते तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बोलते तो समझ आता, बाकी वो तो खुद कर नहीं पाए। और अब अनाप शनाप अनर्गल महंगाई वो करके बात कर रहे हैं। अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर का युद्ध चल रहा है, उसके कारण से थोड़ा तकलीफ है। बाकी इसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा ढंग से डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री की उपलब्धता करा रहे हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। अगर उनके हाथ में ऐसा समय आता तो कैसे होता देश, से हम लोग को भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो कांग्रेस मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इसी कारण से कांग्रेस को आज देश की जनता ने नकार दिया है और एक छोटी स्थानीय दलों के रूप में आज कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। बिल्कुल, देखिए परिवर्तन तभी होता है जब जनता कहीं ना कहीं त्रस्त हो जाती है और अब आपको मौका मिला है और आपका कहना है कि आप लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहे हैं। जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या थी उसे खत्म करने का भी काम किया जा रहा है। देखिए, अगर प्रधानमंत्री के विजन की बात करें तो प्रधानमंत्री आधी आबादी के लिए बहुत ज्यादा विचार करते हैं, यानी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा विचार करते हैं। और चाहे बात विष्णुदेव साई की भी कर लें, वो भी हमेशा अपने हर भाषण में, हर संवाद में आधी आबादी का जिक्र करते हैं। छत्तीसगढ़ में आधी आबादी कितनी संतुष्ट है और किस तरीके से काम किया जा रहा है महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी को योजना है लखपति दीदी योजना, महिला समूहों को रोजगार देने का काम, महिला बहनों को 1000 रुपया, छत्तीसगढ़ की ही बात करूं तो प्रति महीना 1000 देने की बात हो। बहनों के नाम से
राशन कार्ड बनाने का काम हो, बहनों के नाम से बैंक में खाता खोलने का नाम हो, इस तरह से कई प्रकार की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहनों के लिए चला रही है। यहाँ तक कि बहनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में भी लाने का काम प्रयास किया। बाकी किस तरह से कांग्रेस ने, विपक्षी दलों ने उस बिल को गिराया, ये पूरा देश जानता है, पूरे बहनें भी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि बहनों को ज्यादा से ज्यादा राजनीति में भी स्थान मिले, विधानसभा लोकसभा में उनका नेतृत्व रहे। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। और आप सब बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जब डॉक्टर रमन सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत में 50% आरक्षण बहनों के लिए भी किया। अब इस तरह से बहनों को आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि आज बहन हो भाई हो सब एक समान। बिल्कुल लखन लाल जी, देखिए लखपति दीदी योजना का जिक्र हर जगह पर है और छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, किसानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। इसी के साथ साथ नक्सलवाद को समाप्त करने का भी काम किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ उद्योग और श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के 12 साल जरूर पूरे हुए हैं और छत्तीसगढ़ का भी विकास तेजी के साथ हो रहा है। प्रधानमंत्री का विजन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।